जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। मथुरा के बाद अब मेरठ में भी दलित समाज की बारात के ऊपर हमले की खबरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं और उनके साथ मारपीट की खबरें आ रही हैं। तो साथियों हम 2-3 खबरें ऐसी बताएँगे जो आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी हैं और आप वीडियो में पूरे बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इ इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि मथुरा में जो करनावल गाँव में 2 बहनों के साथ दलित बहनों के साथ जो घटना हुई थी, उनके साथ मारपीट हुई थी। बारात को भी मारा-पीटा गया था दबंगों द्वारा और शादी खराब हो गई थी उन बहनों की और बारात बिना शादी किए ही वापस लौट गई थी। लेकिन वहाँ से राहत भरी खबर आ रही है कि उन बहनों की शादी दोबारा से 7 मार्च को होने जा रही है। तो जी हाँ दोस्तों, बहुजन समाज के लिए बहुत राहत भरी खबर है और यह जो है शादी होगी, यह दूसरी जगह से होगी। जो पहले बारात आ रही थी वहाँ से उन्होंने तो रिश्ता तोड़ दिया था। वहाँ से शादी नहीं हो रही है लेकिन शादी दूसरी जगह से हो रही है और उसका रोका भी हो चुका है। तो 7 मार्च को बारात आनी है। तो आइए हम बताते हैं कि किस तरीके से ये रिश्ता तय हुआ है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद की रैली आपने देखी होगी, उस समय गई हुई थी गाँव में। तो उसी में एक भाई गए हुए थे रैली के अंदर, तो उन्होंने जो उन दोनों बहनों की वहाँ पर जाकर देखा तो वहाँ पर उस भाई को थोड़ा लगा कि हम जब चंद्रशेखर भाई आज़ाद ने बोला था कि हमें अपने समाज के व्यक्ति का इतना नुकसान हुआ है, हमारी 2 बहन बेटियों की शादी बर्बाद हुई है, तो हमें उनका सहयोग करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। तो उस भाई का कहना था कि हमें ऐसा लगा कि मेरे भी 2 भाई हैं, अगर इन दोनों बहनों के जो पिताजी हैं, अगर वो सहमति दें तो मैं अपने भाइयों की शादी इन दोनों बहनों से करना चाहता हूँ। तो दोनों परिवारों की सहमति से रिश्ता तय हो गया है और बड़े गर्व की बात है कि हमारे बहुजन समाज के लोगों में साहस इतना है और वो तैयार हो गए हैं शादी के लिए और बारात के लिए उन्होंने कहा है कि 7 मार्च को बारात जाएगी और उन्होंने यह भी बोला है कि हम बारात दिन में नहीं रात में ले जाएँगे और बहुत धूम-धाम से और बाजे-गाजे के साथ बारात को लेकर जाएँगे। तो ये बहुत राहत भरी खबर है बहुजन समाज के लिए और मान-सम्मान के लिए क्योंकि जिस तरीके की घटना वहाँ पर उस परिवार के साथ हुई थी, पहले से ही परिवार सदमे में था, उसका आर्थिक नुकसान भी हुआ था, लेकिन बहुजन समाज के सहयोग के साथ उन दोनों बहनों की ज़िंदगी अब बन जाएगी। तो अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं हम, कि दूसरी खबर मेरठ से आ रही है, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल हो रही है, कि मेरठ में दलित परिवार की जो बारात चढ़ रही थी अ, उसमें ठाकुरों द्वारा हमला किया गया उस बारात पर और मारपीट काफ़ी हद तक हुई और दूल्हे की बताया जा रहा है कि दूल्हे ने जो अंगूठियाँ पहनी हुई थी, उनको भी उन्होंने छीन लिया और जो उनके चाचा जी थे, उनके पास 2 लाख रुपए कैश थे, वो भी उन्होंने लूट लिए और जाति सूचक गाली देते हुए उन्होंने बारात को मारा-पीटा। और वहाँ के जो बाराती थे, उनका कहना है कि बारात में जो वो गुंडे आए थे, एक गाड़ी के साथ आए थे, उसमें भरकर लाठी डंडे लाए थे और उससे उन्होंने जाति सूचक गाली देकर हमला किया था। और इस घटना की रिपोर्ट बाराती जो हैं, उनके भाई-बंध हैं, उन्होंने उसकी रिपोर्ट कर दी है, एफआईआर करवा दी है। लेकिन जो ठाकुर समाज के जो लोग हैं, वहाँ के स्थानीय लोग हैं, वहाँ एक वीडियो मैंने देखी थी कि एक जातिवादी एक चैनल है और उस पर वो इंटरव्यू दे रहे थे। अक्सर उस चैनल पर ऐसी इंटरव्यू लिए जाते हैं जो दलित समाज के खिलाफ होते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि उन दबंगों द्वारा क्या बयान दिए गए कि जो बारात जो चढ़ी थी, उस पर भी उन्होंने आरोप लगा दिया कि वहाँ पर जो है डीजे चल रहा था, वहाँ पर ऐसे गाने चलाए जा रहे थे जो भड़काने वाले थे। मतलब वो दलित समाज पर ही उल्टा जो बारात गई थी, उसी पर उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि भड़काऊ गाने वहाँ पर चलाए गए थे। लेकिन जो वहाँ की
महिलाएं थीं और जो बाराती थे उनका कहना था कि वो लोग अचानक गाड़ी में भर कर आए थे और लाठी डंडों से उन्होंने हमला किया था। तो जो वो दबंग लोग हैं उनका कहना यह है कि ये घटनाएं इनकी इसलिए होती है कि ये भड़काऊ गाने चलाते हैं, दारू पी कर आते हैं। तो इस तरह का इल्ज़ाम लगाते हुए वो लोग दिखाई देते हैं और SC/ST एक्ट को भी वो इस तरीके से कह रहे थे कि ये लोग जब चाहे SC/ST एक्ट लगा देते हैं और जिससे लोग जो हैं स्वर्ण समाज के लोग घबराते हैं। अगर ये स्वर्ण समाज के लोग SC/ST एक्ट से घबराते तो ये इस तरह की घटनाएँ सामने आती ही नहीं। तो साथियों इस चीज़ का अनुरोध हम भी करना चाहेंगे कि आप पर एक बट्टा लगता है इस तरीके का कि दारू पीकर बारात में आते हैं और डीजे पर भड़काऊ गाने चलते हैं। तो साथियों इस चीज़ से अ, हमको परहेज़ करना चाहिए कि जो डीजे है, डीजे एक ख़ास तौर पर लड़ाई की जड़ होती है क्योंकि उस पर जो बेस होता है इतना तेज़ होता है कि लोग परेशान हो ही जाते हैं और जो गाने भी चलते हैं तो इसका चीज़ का ध्यान रखना हो कि भड़काऊ गाने उस पर ना चले और डीजे पर भी अक्सर ये मैं आपको सच्चाई बता दूं कि जब दलित समाज की बारात जाती है तो आपस में कई बार ये लोग डीजे के ऊपर आपस में भी लड़ने लगते हैं क्योंकि दारू पीना लोग अपनी शान समझते हैं और दारू पीकर नाचते कूदते हैं तो फिर आपस में लड़ाई हो जाती है क्योंकि इसलिए मैं इस बात को कह रही हूँ ये बात आपको भी बुरी लगेगी लेकिन यह भी एक सच्चाई है क्योंकि मैंने खुद कितनी बारातों में देखा है कि डीजे के कारण आपस में ही लोगों में लड़ाई बच जाती है क्योंकि दारू पीकर वो नाचते कूदते हैं तो इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं लेकिन वो सोशल मीडिया पर उजागर नहीं होती है। तो मैं बहुजन समाज से अपने खास तौर पर दलित समाज से यह अपील करती हूँ कि आप अगर बारात ले जा रहे हैं तो सभ्य लोगों को वहाँ पर बारात में ले जाइए और सख्त इस पर एक्शन कीजिए कि दारू पीकर कोई भी बारात में ना जाए और जहाँ तक है कि आप डीजे से परहेज कीजिए क्योंकि सबसे ज़्यादा लड़ाई की जड़ ये डीजे होता है और काफ़ी तरह के बैंड बाजे होते हैं आप उनको कर सकते हैं ढोल है नासिक ढोल है नगाड़े हैं इस तरह का बाजा आप कर सकते हैं लेकिन डीजे ही ज़रूरी क्यों होता है? तो इस चीज़ से आप परहेज़ करें और एक सभ्य समाज की भी आप स्थापना करें क्योंकि जो है चमारों पर और दलितों पर इस तरह का बट्टा अक्सर ये मनुवादी लोग लगाते हैं कि ये भड़काऊ गाने चलाते हैं। तो इस चीज़ से भी परहेज़ करिए और इनको मौका मत दीजिए और दूसरी बात यह है कि अगर आपको लगता है कि जहाँ हमारी बारात जा रही है इस तरह की घटना हो सकती है तो पुलिस प्रशासन से आप मदद लीजिए। अगर पुलिस प्रशासन आपकी मदद नहीं कर रहा है तो आप भी तैयार इस चीज़ के लिए रहें क्योंकि वो आसानी से हमला इसलिए कर जाते हैं कि हम ज़्यादातर हमारे जो बारातें जाती हैं उसमें ज़्यादातर महिलाएं होती हैं क्योंकि महिलाओं से भी बारात कमज़ोर पड़ जाती है और जो दारू पीते हैं दारू पीने वाले तो लड़ने लायक रहते ही नहीं हैं इसलिए बारात ज़्यादा पिट जाती है। तो आप ऐसे ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि वहाँ पर दारू पीकर ना जाएं और बारात में ना जाएं इस चीज़ का ख़ास तौर पर ध्यान रखें ऐसी जगह पर जहाँ आपको लगता है कि यहाँ लड़ाई या दंगा हो सकता है और आप भी तैयार रहें जिस तरीके से वो लाठी डंडों से तैयार रहते हैं तो एक गाड़ी में आप भी इस तरह की चीज़ें रख कर ले जाइए क्योंकि अ, अगर आप पिटते हैं तो वो भी लाठी डंडे मार सकते हैं तो आप भी अपने बचाव में इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए आप भी इन चीज़ों का अब इस्तेमाल करिए क्योंकि ये लोग बदनाम करते हैं क्योंकि वो वीडियो मैंने जब देखी थी जो गुस्सा तो काफ़ी आया था लेकिन हमें भी यह सोचना होगा कि ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि SC/ST एक्ट लगाकर ये आसानी से मुकदमा कर देते हैं जबकि सच्चाई यह है कि SC/ST एक्ट तो है लेकिन उस पर भी कार्रवाई अच्छे तरीके से नहीं होती है। तो आपको यही नसीहत है कि अगर इस तरह की
संवेदनशील जगहों पर आप बारात लेकर जा रहे हो, तो वहाँ पर भी अपने बचाव के लिए आप अपना इंतज़ाम करके ले जाएँ। और ख़ास तौर पर ऐसी जगहों पर महिलाओं का भी परहेज़ करें, क्योंकि महिलाओं से भी बारात कमज़ोर पड़ती है। और ऐसे लोगों को लेकर जाएँ जो वहाँ पर सामना करने में सक्षम हों। तो यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।